कलयुग में पधारे गरुड़ देव। इस घोर कलयुग में पृथ्वी पर आए हैं और वो भी छत्तीसगढ़ में आए हैं। हिंदू मान्यता के हिसाब से उसको गरुड़ देवता बोल रहे हैं गाँव वाले लोग भी, और महाराज लोग से भी बातचीत किए ना, तो बता रहे थे कि गरुड़ देव है करके, उसका बच्चा है करके। वो लोग इतने खुश हो गए, इतने प्रफुल्लित हो गए कि अपने अपने घरों से जो है निकल करके हजारों की संख्या में भीड़ एकत्र करके गरुड़ देव का दर्शन करने पहुंचे। भारत में किसी वन्य जीव को कैद करके रखना, खासकर पूजा पाठ या तंत्र मंत्र के नाम पर, गंभीर कानूनी अपराध है। ये जो पक्षी है ये कोई बाहर से आया हुआ पक्षी नहीं है, ना ही ये बिल्कुल कोई गरुड़ है, बल्कि कलयुग में पधारे गरुड़ देव। और जब गरुड़ देव पधारे तो काफी सारे लोग अपने अपने घरों से पूजा पाठ की सामग्री लेकर पहुंच गए गरुड़ देव की पूजा करने। अब आप सब सोच रहे होंगे कि आखिर ये घटना कहाँ की है, तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये घटना कहाँ की है। छत्तीसगढ़ का बेमेतरा जिला का विकासखंड बेरला, और बेरला के पास है एक गांव जिसका नाम है सल्धा खमरिया। इस गांव के एक खेत में एक गौटिया बताया जा रहा है, गौटिया का फार्म हाउस है, और फार्म हाउस के ही एक कमरे में गरुड़ देव विराजमान है। सफेद रंग के हैं, छोटे से हैं, दिखने में काफी सुंदर है, और एक कोने में दुबक करके बैठे हुए हैं, और लोग वहां पर उनकी पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, और तमाम प्रकार की चीजें हैं जो तस्वीरों में आप सब अभी देख पा रहे होंगे। जैसे ही आसपास के क्षेत्र में ये पता चला कि गरुड़ देव इस घोर कलयुग में पृथ्वी पर आए हैं, और वो भी छत्तीसगढ़ में आए हैं, छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में आए हैं, और जो आसपास के ग्रामीण है सल्धा खमरिया के, उनके तो भाग्य ही मानो उदय हो गए। वो लोग इतने खुश हो गए, इतने प्रफुल्लित हो गए कि अपने अपने घरों से जो है निकल करके हजारों की संख्या में भीड़ एकत्र करके गरुड़ देव का दर्शन करने पहुंचे। हाथ में बकायदा पूजा और पाठ के सामग्री भी इनके देखे गए। और वहीं गरुड़ देव की पूजा अर्चना करने के बाद ग्रामीण लोग जो है वो कह रहे हैं कि पहली बार इस प्रकार की घटना देखी गई, हमारे गांव में पहली बार इस प्रकार की चीज़ें देखी गई कि गरुड़ देव जो है वो स्वयं आए हुए हैं। अपने सौभाग्य की भी बात ग्रामीण लोग कह रहे हैं। ये हमारे गांव के लिए सौभाग्य की बात है कि पहली बार ऐसे हम लोग देखे हैं, और आसपास में ऐसे कभी देखा भी नहीं होगा। हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है, गांव के लिए भी, कि यहाँ हिंदू मान्यता के हिसाब से उसको गरुड़ देवता बोल रहे हैं गांव वाले लोग भी, और महाराज लोग से भी बातचीत किए ना, तो बता रहे थे कि गरुड़ देव है करके, उसका बच्चा है करके। कल से आ रहे हैं, कल तो बहुत ज़्यादा भीड़ था, आज थोड़ा से कम है, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। फिर भी काफ़ी मात्रा में जनसंख्या है यहाँ पर। अब पहली बार ही जो देखे हम लोग भी इसको, गांव के ही गौटिया के फार्म हाउस में है, जहां ग्रामीण इन सारी चीज़ों को अपना सौभाग्य मान बैठे हैं, वही तमाम न्यूज़ चैनल में भी ये तथाकथित गरुड़ पक्षी के बारे में भी चर्चाएं होने लगी है। वहीं जब हमने कुछ किताबों के पन्ने पलटे तो हमने देखा कि ये जो प्रजाति है, जिस प्रजाति के ये पक्षी लग रहे हैं, उस बारे में जब हमने पढ़ने का प्रयास किया तो हमें पता चला कि ये जो पक्षी है ये कोई बाहर से आया हुआ पक्षी नहीं है, ना ही ये बिल्कुल कोई गरुड़ है, बल्कि ये टीटो अल्बा नामक, और इसे बार्न आउल भी कहा जाता है, उसी प्रजाति का एक छोटा सा उल्लू का बच्चा है। और अब प्रश्न उठता है कि ये जो उल्लू का बच्चा है अगर किसी भी तरीके से सल्धा गांव में पहुंचा हुआ है, तथाकथित एक गौटिया के फार्म हाउस के एक कमरे में पहुंचा हुआ है, और जब से ये तमाम न्यूज़ चैनल्स में ये सारी चीज़ें चल रही है, तो क्या अभी तक छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट विभाग को इसकी जानकारी नहीं मिली? इस बारे में किसी ने सूचना नहीं दिया? जब ये जो सारी चीज़ें हैं पूरे देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई, तमाम नेशनल चैनल्स में भी ये दिखाई दे रहा है, चल रहा है, बड़े बड़े अक्षरों में लिख करके दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से गांव में गरुड़ देव पहुंचे हुए हैं, तो अभी तक के इसकी सूद किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने आखिर क्यों नहीं ली? अगर टेक्निकली हम बात करना चाहे तो हमारे देश में ऐसे कानून है जिसमें जब किसी पशु पक्षी या चिड़िया को कैद करके रखा जाता है तो किस प्रकार की धाराओं के तहत उन पर कार्यवाही हो सकती है। भारत में किसी वन्य जीव को कैद करके रखना, खासकर
पूजा पाठ या तंत्र मंत्र के नाम पर गंभीर कानूनी अपराध है। और सफेद गरुड़ बताकर इसकी पूजा पाठ करना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का उल्लंघन है। वहीं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 भारत में सभी देश उल्लू प्रजातियां इस अधिनियम के तहत संरक्षित है। बार आउल सहित अधिकांश उल्लू शेड्यूल 2, 3 या फिर 4 में आते हैं, जबकि कुछ प्रजातियां शेड्यूल 1 में भी है। धारा 9, अगर धारा 9 के हिसाब से बात करें तो संरक्षित वन्य जीवों का शिकार, पकड़ना या कैद करना प्रतिबंधित है। धारा 39 शेड्यूल 1 और 2 के जानवर सरकार की संपत्ति माने जाते हैं, निजी व्यक्ति इन्हें रख नहीं सकते। धारा 51 उल्लंघन पर सजा, आमतौर पर 3 से 7 साल तक की जेल और जुर्माना। शेड्यूल ए के लिए न्यूनतम 3 साल, अन्य के लिए भी सख्त सजा। कैद रखने या व्यापार के मामले में कोर्ट ने 3 साल जेल तक की सजा दी है। अंधविश्वास से जुड़े मामले जैसे काला जादू, तंत्र मंत्र या पूजा के लिए अक्सर दिवाली या अन्य त्योहारों के आसपास बढ़ते हैं और इन्हें वाइल्ड लाइफ क्राइम माना जाता है। वहीं अगर पशु क्रूरता अधिनियम 1960 के तहत देखें तो अगर पक्षी को कैद में क्रूरता जैसे कि भूखा रखना, पंख काटना या तनाव देना सहन कराई जा रही हो तो यह भी लागू हो सकता है। सजा की बात करें तो जुर्माना या 3 महीने तक की जेल अगर पहली बार ऐसा किया है तो, लेकिन WPA की तुलना में कम सख्त है। अगर पूजा के नाम पर पैसे वसूले जा रहे हो या लोगों को धोखा दिया जा रहा हो तो IPC की धारा 420 भी जोड़ी जा सकती है। अब सवाल उठता है कि आखिर इस पूरे मामले में जो है हस्तक्षेप किनका होना चाहिए। मुख्य जिम्मेदारी तो बनती है राज्य के वन विभाग या वन्य जीव विभाग की। वे पक्षी को रेस्क्यू करते हैं, मेडिकल जांच कराते हैं और जरूरत पड़ने पर NGO के साथ मिलकर रिहेबिटेशन भी कराते हैं। स्थानीय स्तर पर अगर बात करें तो डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर यानी कि DFO या रेंज ऑफिसर जो है उन्हें इस पूरे मामले में संज्ञान लेना चाहिए। बड़े मामले में वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, अगर मामला काफी ज्यादा बड़ा हो तो वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का इसमें हस्तक्षेप होना आवश्यक हो जाता है या फिर इन लोगों को ध्यान देना चाहिए। कुछ जरूरी पॉइंट्स पर भी चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर कैसे उल्लू को कैद रखना पूरी तरह अवैध है। चाहे आप उल्लू को पेट के रूप में ही क्यों नहीं रखना चाहते, क्योंकि आप इसे प्राइवेट तरीके से अपने घर में रखकर नहीं पाल सकते। वहीं अंधविश्वास के कारण आउल्स की तस्करी और कैद के मामले हर साल दर्ज होते हैं और वन विभाग सख्ती से कार्यवाही भी करता है। पक्षी को तुरंत मुक्त कराना चाहिए, देरी से उसकी जान को खतरा हो जाता है। जब इस प्रकार की कोई चीजें देखी जाती है तो आमतौर पर जितने भी पक्षी हैं जिन्हें कैद करके रखा गया उन्हें तुरंत ही मुक्त कर देना चाहिए, वरना अगर देरी या विलंब किसी भी तरीके से किया जाता है तो पक्षी के जान को खतरा भी होने लगता है। वहीं जागरूकता का भी एक एंगल है। लोग अज्ञानता या अंधविश्वास में ऐसा करते हैं, लेकिन कानून सबके लिए बराबर है। अब मिली जानकारी के अनुसार 2 से 3 दिनों से ग्राम सलधा में जो है तथाकथित गरुड़ देव बता करके इनकी पूजा की जा रही है। अब देखना यह है कि जो सफेद उल्लू का बच्चा जिसे एक गांव के फार्म हाउस के कमरे में कैद करके रखा गया है और लोग बकायदा पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं, कब जो है प्रशासन जागेगा, कब वन विभाग के तरफ से इस पूरे मामले में कार्यवाही की जाएगी, कब पक्षी का रेस्क्यू करके उसे वापस से एक स्वतंत्र जीवन जीने के लिए छोड़ा जाएगा। कयासें तो ऐसी भी लगाई जा रही है कि शायद बेमेतरा जिला में ही 2021 के समय की बात है, ग्राम गिधवा परसदा में पक्षी विहार जो है बनाया गया था। उस समय में भूपेश बघेल की सरकार थी और काफ़ी छत्तीसगढ़ का, बता दूं, छत्तीसगढ़ का पहला पक्षी महोत्सव ग्राम गिधवा परसदा बेमेतरा जिले में मनाया गया था और यहीं पर ही पक्षी विहार बनाया गया है, जहां पर देश के, प्रदेश के और अन्य जगहों से भी पक्षियों को लाकर यहां पर संरक्षण किया जा रहा था। तो कयासें ऐसी भी है कि शायद ये सफ़ेद उल्लू का जो बच्चा है हो सकता है कि उड़ते हुए यहाँ तक के पहुँचा होगा। अब आगामी समय में ही पता चल पाएगा कि आखिर इस पूरे खबर में किस प्रकार की नई अपडेट निकल करके आती है। क्या वाकई में वो जो छोटा सा पक्षी है, जो पक्षी का छोटा सा बच्चा है, अब वो अपने स्वतंत्र जीवन को दोबारा जी पाएगा, या फिर लोग अंधविश्वास में आकर इसी तरह कमरे में बंद करके उनकी पूजा अर्चना करते रहेंगे। इस पूरे विषय पर आप सभी क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताइए। बने रहिए N24 न्यूज़ खबरों की दुनिया के साथ। चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि इस खबर में जो अगली अपडेट आएगी वो हम आप तक के पहुंचा सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। N24 न्यूज़ खबरों की दुनिया, निधि सी राजपूत।